दोस्तों सोचो एक ऐसा इंडिया जहां ब्रिटिशर्स कभी इंडिया आए ही नहीं होते। ना ईस्ट इंडिया कंपनी होती, ना इंडिया कभी गुलाम होता। सबसे बड़ी चीज, क्या इंडिया आज एक मोनार्की होता। आज हम ऐसी ही एक अल्टरनेटिव हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हम देखेंगे कि अगर ब्रिटिशर्स कभी इंडिया आए ही नहीं होते तो इस दुनिया में आज हम कैसे जी रहे होते। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कितना लूटा था। आप अल जजीरा की ये रिपोर्ट देख सकते हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया से 45 ट्रिलियन डॉलर्स के गुड्स चुराए थे। और ये तो कुछ भी नहीं, कुछ सोर्सेज तो इससे भी ज्यादा का दावा करते हैं। नव भारत टाइम्स ने ये आर्टिकल निकाला है कि ब्रिटिशर्स इंडिया से 64.82 ट्रिलियन डॉलर्स के गुड्स चुरा के लेके गए थे। अगर हम इसे आज के इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट जीडीपीज में से एक है, with a GDP of 4.19 ट्रिलियन डॉलर्स। सोचो अगर ये पैसा आज इंडिया के पास रहता तो शायद आज हम एक सुपर पावर होते। इन लोगों ने हमसे कॉटन, सोना, चांदी, इंडिगो, टैक्सेस, इन लोगों ने हमें इतना लूटा कि सन 1600 से 1700 के बीच में इंडिया वर्ल्ड की 24% जीडीपी शेयर करता था। और 1947 आते आते ये सिर्फ 4% ही रह गया। आप लोगों को 1943 की बंगाल फैमिन के बारे में तो पता ही हो। बंगाल में 1943 में भुखमरी छा गई थी। इसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। सोचो अगर ब्रिटिशर्स इंडिया आए ही नहीं होते तो ये फैमिन कभी बंगाल में आता ही नहीं और शायद वो 30 लाख लोग मरने से बच जाते। अगर ब्रिटिशर्स कभी इंडिया आए ही नहीं होते तो शायद आज का इंडिया छोटे छोटे राज्यों में बटा हो सकता था कि हमारे पास थोड़े और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते। रियासतें अपनी आर्ट्स को और डेवलप्ड और एक्सपेंड कर दी। हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स के साथ साथ इंडिया पे फ्रेंच और डच भी राज करना चाहते थे। अगर फ्रेंच जीत जाते तो शायद आज इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच होती और पेरिस जैसे आर्किटेक्चर मुंबई और दिल्ली में होते। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती, फ्रेंच और डच के पास ब्रिटिशर्स जैसी नेवल पावर नहीं थी, इसलिए उनका राज्य ज्यादा स्टेबल नहीं रहता। अगर ना ब्रिटिश, ना फ्रेंच, ना डच, मतलब कोई भी यूरोपियन पावर इंडिया पे कब्जा नहीं करती तो हो सकता है इंडिया भी यूनाइटेड स्टेट्स की तरह फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बन जाता। तो इंडिया कभी स्लेवरी और लूट के ट्रॉमा से गुजरता ही नहीं। ब्रिटेन ने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे, टेलीग्राफ और रोड्स मोस्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान और फिर ब्रिटिश राज्य के टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। पहला रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से थाने तक लगभग 34 किलोमीटर तक का था। इसका पर्पस इनिशियली गुड्स और ब्रिटिश ट्रेड को फैसिलिटेट करने का था। इसका एक्सपेंशन 1870 से 1900 तक इंडिया के मेजर पोर्ट्स और सिटीज को कनेक्ट करने के लिए किया गया। पक्के रोड मोस्टली 19th सेंचुरी के मिड लेट पीरियड्स में बनाए गए। इसका पर्पस मोस्टली ट्रूप्स और ट्रेड गुड्स इफिशिएंटली मूव करना था। मेजर पोर्ट्स जैसे मुंबई, कोलकाता, कराची को डेवलप किया गया। 19th सेंचुरी के दौरान ट्रेड और ब्रिटिश इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया के मेजर सिटीज में ड्रेनेज सिस्टम 19th से 20th सेंचुरी में डेवलप किए। मोस्टली कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपियन सेटलर्स के लिए। पहला टेलीग्राफ 1851 से 1854 के आसपास कैलकाटा और डायमंड हार्बर के बीच था। 1870 तक इंडिया में नेटवर्क काफी डेंस हो चुका था। इसका मेनली पर्पस ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और मिलिट्री कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स ने मेनली अपने लिए डेवलप्ड किया था, ना कि इंडिया के लिए। रेलवे और टेलीग्राफ ने ट्रेड और मिलिट्री कंट्रोल इजी करा, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी और लोकल इंडस्ट्री बेस का काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये टेक्नोलॉजीज कभी आती ही नहीं। इंडिया में टेक्नोलॉजीज आती जरूर, पर थोड़ी लेट आती। असली दुनिया में ब्रिटिशर्स ने हमें 200 सालों तक लूटा, हमारी इकोनॉमी को तोड़ दिया और हमें काफी पीछे धकेल दिया। लेकिन आज का इंडिया उन्हीं स्ट्रगल से उठा है और आज हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। तो क्या ब्रिटिश अपनी लूट वापस करेंगे? ये तो टाइम ही बताएगा।
मैं इतनी तो गारंटी दे सकता हूँ कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए होते तो आज का इंडिया आज जैसा नहीं होता। और अगर आपको ये अल्टरनेटिव हिस्ट्री पसंद आई हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक और नए वीडियो में।